दोस्तों, स्टे फिट विथ हेल्थ टिप्स सेगमेंट में मैं आपको थैलेसीमिया एक बीमारी होती है जो कि खास तौर से बच्चों में होती है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। प्रतिवर्ष 10,000 लगभग बच्चे थैलेसीमिया के ग्रुप में जुड़ जाते हैं। आज ये एक जेनेटिक बीमारी है। इसमें थैलेसीमिया के जीन्स होते हैं। अगर माता और पिता दोनों में वो जीन्स हैं तो वो पॉजिटिव होंगे और उनका बच्चा के थैलेसीमिक होने की पूरी संभावना होती है। जीन्स पॉजिटिव एक पेरेंट में नहीं है तो वो कैरियर बन के थैलेसीमिया को आगे चल के पैदा कर सकता है। इसलिए सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जेनेटिक बीमारी है, उसको रोका जा सकता है। उसको रोकने के लिए मैरिज काउंसलिंग जो होती है उसमें आप थैलेसीमिया के जेनेटिक जीन्स का पता करें और अगर पेरेंट्स पॉजिटिव हैं, अगर हो सके तो आप विवाह को चेंज करें। इससे कि थैलेसीमिया रोक सकते हैं और आप अच्छा जीवन गुजार सकते हैं। अब मैं बात करता हूं थैलेसीमिया बच्चों की। इनमें क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बार बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या होगा, खून की कमी होती है तो उस बच्चे में एनीमिया हो जाता है। ये बच्चा पीला पड़ जाता है, उसमें ऑक्सीजन कैरिंग क्षमता कम हो जाती है, घट जाती है। ऐसा बच्चा चलने में सांस फूलती है। आपको एनीमिया के कारण बच्चा डल दिखता है। ऐसे बच्चों को जल्दी जुकाम खांसी होता है और साथ ही में अगर ये इसको कई महीने हो गए या साल हो गए ऐसा होते हुए तो उसका लिवर और उसकी तिल्ली बढ़ जाती है, क्योंकि जब आरबीसी टूटती है तो उसमें से आयरन निकलता है और वो आयरन लिवर और स्प्लीन में जमा होता है और बोन मैरो में जमा होता है। तो चूंकि जब आयरन इनके अंदर जमा होता है लिवर में और स्प्लीन में तो ये बढ़ जाते हैं और कड़े हो जाते हैं। इनके फंक्शंस लिवर के और स्प्लीन के धीरे धीरे डिरेंज होने शुरू हो जाते हैं। उधर आयरन जब बोन मैरो में जमा होता है तो बोन मैरो जो कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं, उनको रेड ब्लड सेल्स जो कि ऑक्सीजन कैरिंग करती है हमारे बॉडी के अंदर, उनकी नंबर कम हो जाता है, प्रोडक्शन क्षमता कम हो जाती है। तो एक साइकिल बन गया। एक तरफ तो रेड ब्लड सेल्स लाइसिस हो रहा है, टूट रही हैं, और दूसरी तरफ उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसका एक साइकिल चलता है। इसलिए ऐसे बच्चों को हमको बार बार ब्लड देना पड़ता है। तो इस मामले में दो बातें हैं कि जितने ज़्यादा आप ब्लड नवयुवक अगर ब्लड देंगे तो ऐसे बच्चों को बार बार ब्लड दे करके इनके जीवन को लंबा किया जा सकता है। दूसरी तरफ आयरन को चिलेट करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे जो आयरन की बॉडी में जमा हो गया वो निकलता है। तो उससे इनके अंग जो खराब हो रहे होते हैं आयरन डिपॉजिट से, वो ठीक होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इनके लिए अच्छी खुशखबरी है कि आजकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है, जो कि हमारे अस्पताल निम्स अस्पताल में मौजूद है। उस ट्रांसप्लांट होने से क्या होता है कि बोन मैरो के अंदर एक अच्छी मैरो ट्रांसप्लांट कर दी जाती है, तो वो बोन मैरो नई आरबीसी पैदा करती है और बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इन बातों का ध्यान रखें और मैरिज काउंसलिंग जरूर करें, उसमें थैलेसीमिया का टेस्ट जरूर कराएं। थैंक यू वेरी मच।